नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली का मामला भले ही पहला हो, लेकिन संसद के बाहर ऐसे कई मामलों से मिलाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि इन सभी का आपस में संबंध है, राजनीतिक स्तर पर, सोच के स्तर पर और इन मामलों में कार्रवाई करने के बजाय समर्थन करने के स्तर पर। क्या दानिश अली को अपने उस सदन के मुखिया से यह सब सुनने को मिलेगा जिसके वे सदस्य हैं? शुक्रवार को राहुल गांधी दानिश अली के घर चले गए, उनका हौसला बढ़ाया। इतना तो दानिश अली की पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी नहीं किया। इस मामले में मायावती का ट्वीट बेहद कमजोर लगा। यही नहीं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी दानिश अली के समर्थन में और उनके इंसाफ के लिए स्पीकर को पत्र लिखा। डीएमके सांसद कनिमोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार ने स्पीकर को पत्र लिखा है। 4 दलों के सांसद ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव लाने की मांग की है। सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी बयान जारी कर कहा है कि दानिश अली के साथ मौखिक लिंचिंग की गई है। सांसद रमेश बिधूड़ी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, राजद सांसद मनोज झा, इन सभी ने दानिश अली का साथ दिया और बयान दिया है। लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक ने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की है। रमेश बिधूड़ी के ये शब्द संसदीय कार्यवाही से हटा दिए गए हैं, मगर दानिश अली ने अपने पत्र में दर्ज कर सभी को जानने का अवसर दिया है कि उन्हें रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था। ये पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाषा, इस तरीके की धमकी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी भी अकेले नहीं हैं। उनके लिए भी बीजेपी के 3 सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा है। एक पत्र तो राज्यसभा के सांसद हरनाथ सिंह यादव का है। मामला लोकसभा का है और पत्र राज्यसभा के सांसद लिख रहे हैं। इन पत्रों में दानिश अली पर उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं, बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है कि दानिश अली ने उकसाने का काम किया है। जैसे दानिश अली के मामले में निशिकांत दुबे ने दानिश अली पर आरोप लगाते हुए रमेश बिधूड़ी की निंदा की। अब प्रधानमंत्री के हाथ में महिला आरक्षण कानून की कॉपी होगी। जब सवाल मणिपुर और बृजभूषण सिंह को लेकर पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री कहेंगे, हम तो नारी वंदन कानून लेकर आए हैं, हमसे ज्यादा नारी की वंदना कौन करता है। बृजभूषण सिंह अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह सुरक्षित नजर आ रहे हैं। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपका लोकसभा का टिकट कट रहा है, तो बृजभूषण सिंह ने पलटकर पूछ दिया कि कौन टिकट कटवा रहा है, नाम बताइए। बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई इतनी आसान नहीं है, ये नोट कर लें। कई महीने गुजर गए, अब क्या ही कार्रवाई होगी। कांग्रेस अपने सवालों को दोहराती रहती है कि प्रधानमंत्री बृजभूषण सिंह को क्यों बचा रहे हैं, मगर इसके बाद भी इस मामले में कुछ नहीं हुआ। आपको टिकट मिल रहा है, कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? काट लेना। बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि अगर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की जाएगी तो उसे हर दिन किसी ना किसी की निंदा करनी होगी, कार्रवाई करनी होगी। सूचना प्रसारण मंत्री
अनुराग ठाकुर पर गोली मारने के नारे लगवाने के आरोप हैं। अभी तक इस मामले में एफआईआर नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस को अक्टूबर में इस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। जाहिर है अनुराग ठाकुर ने कथित रूप से यह नारा किसी समुदाय के खिलाफ ही लगाया था। उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, तो रमेश बिधूड़ी पर कैसे कार्रवाई हो सकती है? एक सवाल और है, सुप्रीम कोर्ट आए दिन कहता रहता है कि हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई हो, पुलिस खुद से मामले दर्ज करे और जांच शुरू कर दे, लेकिन रमेश बिधूड़ी ने तो संसद के भीतर कह दिया वह भी हेट स्पीच ही है, उस पर कार्रवाई कैसे होगी? सदन की कार्रवाई से निकाल दिए जाने के बाद भी यह वीडियो वायरल है और देखने वालों को शर्मिंदा कर रहा है कि देश की संसद में ऐसा कहा गया। केवल उन लोगों को गर्व हो रहा है जो दिन रात नफरती जहर फैला रहे हैं, वही लोग जो हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे फैलाते हैं, जिसे लेकर अगली सुबह पार्कों में रिटायर्ड अंकिल उसकी वाहवाही करते रहते हैं। और अब तो ये लोग कहा करेंगे कि सांप्रदायिकता संसदीय हो गई है। संसद की नई इमारत ने शुरुआत में ही इसकी परंपरा डाल दी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।